देखिए बहुत सारे लोगों को आर्बिट्रेज में जो लोग बटरफ्लाई स्ट्रेटजी करते हैं और कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी करते हैं या अदर कोई भी स्ट्रेटजी करते हैं जो भी एल्गो सॉफ्टवेयर के ऊपर होती है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका जवाब बहुत सारे ट्रेडर मांगना चाहते हैं या जो लोग न्यूली मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, और तो वो उनको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन मैं देखता हूं, तो उन क्वेश्चनों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं दे रहा हूं। जैसे सबसे पहले लोग ये पूछते हैं, जो भी सीआर की स्ट्रेटजी करते हैं यानी कन्वर्जन रिवर्सल और या स्ट्रेटजी करते हैं लोग बटरफ्लाई, या करते हैं या करना चाहते हैं, दोनों ही सूरत में लोग इस वाले सवाल का बहुत ज्यादा जवाब जो है समझना चाहते हैं स्लिपेज। क्योंकि देखिए ये जो वर्ल्ड है स्लिपेज स्लिपेज का जो वर्ल्ड है, ये बेसिकली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे इसका सॉल्यूशन, बेसिकली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्लिपेज क्या होता है, ये मैं जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं। स्लिपेज बेसिकली क्या होता है, जितनी भी आप एल्गो की स्ट्रेटजी करते हैं, ये बेसिकली बिडिंग वाले सॉफ्टवेयर पे होती है, बिडिंग। और बिडिंग का सॉफ्टवेयर क्या होता है कि वो हमेशा जो लेग फायर करता है उसके अंदर जो ट्रेड होते हैं, वो ट्रेड बेसिकली अगर आपने सपोज 100 रुपए बेचना डाला है सपोज, तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपका 100 रुपए में बेच के लाएगा। वो 100 रुपए का आपका 105 रुपए में भी बेच के ला सकता है और 100 रुपए का 80 रुपए में भी बेच के ला सकता है। तो वो बेसिकली बिडिंग के सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसा होता है। कॉमोडिटी की अगर आप बात करेंगे कॉमोडिटी के सॉफ्टवेयर में जो है एल्गो जो चलता है वो केवल बिडिंग का ही चलता है, वो आईओसी चलता ही नहीं है। इसके अंदर जो अभी सुविधा है वो केवल बिडिंग की ही है और बिडिंग का ही सॉफ्टवेयर इसके अंदर चलता है। तो जो भी लोग स्लिपेज से परेशान हैं, जो भी लोग अपने सॉफ्टवेयर पे स्लिपेज से परेशान है, देखिए बेसिकली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये आपके वेंडर ये आपके वेंडर या आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि जो सॉफ्टवेयर उसने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, वो का परफॉर्मेंस किस लेवल का मार्केट के अंदर जो है ट्रेड वो करके लाता है। अगर देखिए ब्रोकर का सॉफ्टवेयर आपका अच्छा चलता है, तो फिर ये स्लिपेज का जो पॉइंट होता है ये ना के बराबर होता है। ना के बराबर मतलब वो, अगर किसी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है एल्गोरिदम का, तो वो क्या करता है, अगर एक ट्रेड में अगर आपका लॉस करके लाएगा, तो वो दूसरे ट्रेड में आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी करके लाएगा। तो जो अच्छे सॉफ्टवेयर की जो बात होती है वो यही होती है। और एक ये और बात होती है अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर कि जो मैक्सिमम ट्रेड है, कि जैसे आप ट्रेड मानो कर रहे हैं, सपोज आपके 100 ट्रेड हैं पूरे दिन में, तो हो सकता है जो अच्छा ब्रोकर होगा उसके ऊपर आपके 10 ही जो है ट्रेड जो है आपके स्लिप पे जाएगा। और जो हल्का सॉफ्टवेयर होगा, हो सकता है उसके अंदर 100 में से आपके 50% ट्रेड भी आपके जो है उसमें स्लिपेज के अंदर चले जाएं। स्लिपेज का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको, अभी आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर भी आपको बताता हूं चलो, कि आईओसी का सॉफ्टवेयर में तो क्या होता है कि अगर आप कोई भी बाई या सेल के लिए कोई भी फिगर लगाते हैं, तो वो एक्यूरेट उसी में करके लाता है। अगर वो 80 रुपए में लगाया है तो वो 80 रुपए में ही करके लाएगा या उससे ज्यादा करके लाएगा, यानी आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। बट बिडिंग के अंदर क्या होता है, जो लोग बिडिंग का सॉफ्टवेयर चलाते हैं, बिडिंग के अंदर में ऐसा नहीं है। अगर वो 80 आपने लगा रखा है, तो वो उसको 100 में भी बेच के ला सकता है और 80 का माल 50 में भी बेच के ला सकता है। ये जैसे मार्केट में स्पाइक आते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर के अंदर, एनजी के अंदर, क्रूड के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पाइक इस तरीके से शाम को दिखाई देते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से अप और डाउन के। तो स्लिपेज की समस्या बहुत ही एक कॉमन समस्या है, जो कि आप अगर एल्गोरिथम का ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं किसी भी ब्रोकर का, तो ये जो है स्लिपेज का आपको सामना करना ही करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस वाले ब्रोकर का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। बेसिकली मार्केट में मल्टीपल ब्रोकर हैं, मल्टीपल ब्रोकर यानी अलग अलग सॉफ्टवेयर
मार्केट में चल रहे हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा वो किस तरीके की ट्रेडिंग वहां पे वो सॉफ्टवेयर कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, कुछ ट्रेड आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे जितने भी सेंटर में यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं मैं सभी में प्रॉफिटेबल हूं। आप यहाँ पे देखें, ये बाइंग साइड की है, ये वाली बाई साइड की फिगर है, और ये सेल साइड की फिगर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी चीज मेरी बाई हो रही है वो आसानी से बिक रही है, जो भी चीज मेरी बाई हो रही है वो आसानी से बिक रही है, जो भी चीज आसानी से आ रही है वो बिक रही है, यानी हर ट्रेड में वो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो दे रहा है। तो देखिए, ये एल्गोरिथम के ऊपर बात होता है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो किस टाइप का है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस करता है, और ट्रेडर को वो चीज फेस करनी पड़ती है। और आपको एक चीज और बता दूं, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या हम इसको जीरोधा या धन, और या बहुत सारे ब्रोकर के वो नाम लेते हैं, ग्रो, या मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रोकर अवेलेबल है इस तरीके के, जो कि रिटेल क्लाइंट को ट्रेड करते हैं, रिटेल क्लाइंट को ट्रेड ट्रेड करते हैं। बेसिकली ये जो काम है, ये जो स्ट्रेटजी बेस्ड काम है, जो मैं वीडियो बनाता रहता हूं इसके ऊपर, स्ट्रेटजी बेस्ड काम, यानी बटरफ्लाई सीआर बॉक्स, बटरफ्लाई स्प्रेड, और बुल और बेयर स्प्रेड। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है ये बेसिकली एल्गोरिथम के ऊपर ही चलती हैं। इनका एल्गोरिथम अलग होता है। और जिस सॉफ्टवेयर की लोग पूछते हैं या जिनको जानकारी है, ये जो धन, ग्रो और जीरोधा, ये बेसिकली क्या होता है, ये रिटेल क्लाइंट के लिए होते हैं। ये रिटेल क्लाइंट के लिए होते हैं। रिटेल क्लाइंट यानी जैसे आप क्लाइंट अकाउंट में काम करते हैं, कॉल पुट में, नॉर्मली कॉल पुट बाई करना, कॉल पुट सेल करना, या आप डिलीवरी बेस को इन्वेस्टिंग करते हैं किसी भी टाइप की, या आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का भी यूज कर लेते हैं इन वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर, धन, ग्रो और जीरोधा के ऊपर। बट जो ये वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ये अलग होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, और इनके अंदर स्ट्रेटजी के जो पैरामीटर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यहाँ पे आपको बना के दिए जाते हैं, जो कि आपको रिटेल क्लाइंट यानी इन वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं मिलते हैं। तो आपको इस चीज का भी जवाब इसके अंदर मिल गया होगा वीडियो के अंदर, कि जो ये स्ट्रेटजी होती है ये बेसिकली जो प्रोपराइटर जो अकाउंट होता है, प्रोपराइटर जो अकाउंट होता है, तो इसकी जो ट्रेडिंग होती है ये बेसिकली एल्गोरिथम इनके अलग होते हैं, यानी इनके जो एल्गोरिथम होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं रिटेल क्लाइंट के सॉफ्टवेयर से। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। ये भी जो भी आप क्वेश्चन करते हैं वो मैं इस वाली वीडियो के माध्यम से आपको सारे सारे आंसर दे रहा हूं। ज्यादातर लोग ये भी पूछते हैं कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, इसमें यह हो सकता है कि आप अपने ब्रोकर से, जो भी आप अपने ब्रोकर के आसपास किसी को भी जानते हैं, तो आप पूछ सकते हैं किसी भी ब्रोकर से कि क्या वो एल्गोरिथम इस टाइप का जो मैं आपको स्ट्रेटजी बेस बता रहा हूं, जितने भी स्ट्रेटजियों के मैं नाम लेता हूं, क्या वो उस टाइप का एल्गोरिथम आपको प्रोवाइड करा सकता है। अगर वो नहीं प्रोवाइड करा सकता है तो मल्टीपल ब्रोकर आज की डेट में अलग अलग जो है सिटीज के अंदर हैं, वहां पे आप उनको अप्रोच करके ये एल्गोरिथम का सॉफ्टवेयर उनसे हायर कर सकते हैं। इसके लिए आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और ये सब चीजें आपकी जो है इशू होती हैं, और फिर वो आपको जो है चीजें जो है आपको इशू हो जाती हैं। तो बेसिकली आपको जो चीज समझनी है कि स्लिपेज का आपको सामना करना ही करना पड़ेगा, और जो है ये वाली जो स्ट्रेटजी होती है ये धन, ग्रो या जो है जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे नहीं चल सकती है। ये बेसिकली एक अलग टाइप का एल्गोरिथम होता है, उसके ऊपर ये स्ट्रेटजी रन होती है। तो आशा करता हूं आज के वीडियो में जो भी आपके यूजफुल क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपको यहाँ पे सक्सेसफुली मिल गए होंगे। और इस तरीके के और भी क्वेश्चन आंसरिंग वीडियो या नॉलेजेबल वीडियो, जैसे कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, या बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बॉक्स के अंदर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि बॉक्स के अंदर जो स्ट्रेटजी होती है उसमें एक्सपायरी के अंदर किस तरीके से इसको ट्रेड करें, या बटरफ्लाई में बहुत सारे लोग, मैं देखता हूं बटरफ्लाई में बहुत सारे लोग एक्सपायरी के डेज में काम करना ही बंद कर देते हैं, या कन्वर्जन रिवर्सल में लोग रिवर्सल करके या कन्वर्जन करके ही फंसे रहते हैं। तो इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियो मैं आने वाले डेज में ही आपको बना के देने वाला हूं, तो आप चैनल के ऊपर बने रहें, और इस तरीके की जो भी आपको परेशानी आती है इस तरीके की स्ट्रेटजियों में, उसका समाधान आप इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे उसका हल्का हल्का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल चीजें मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करी है, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, और
ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।